जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सेहत और तिब्बी तालीम के वजीर सकीना मसूद ने डेंटल कॉलेज श्रीनगर में ट्रेड नुमाइश का किया इफ्तिताह। बेहतरीन सेहत देखभाल की खिदमत के लिए कॉलेज की तारीफ। मीर भाई उमर फारूक ने कहा मसला कश्मीर का वाहिद हल मुज़ाकरात। कहा मकामी हुकूमत मुंतखब होने के बावजूद इख्तियारात से है महदूद। भारत और पाकिस्तान से इत्मीनान साजी के लिए तजारती रास्तों को दोबारा खोलने पर दिया जोर। बच्चा मजदूरी को रोकने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने लाल चौक में चलाई खुसूसी मुहिम। और सीनियर कौमी टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप का एमए स्टेडियम में हुआ आगाज। 21 नवंबर तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप का खेल वजीर सतीश शर्मा ने किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। सेहत और तिब्बी तालीम के वजीर सकीना मसूद ने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर की आवाम को बेहतर सेहत सहूलियात की देखभाल की खिदमत फराहम करने पर तारीफ की है। वजीर मौसूफा ने जोर देकर कहा है कि बीडीएस डॉक्टरों का मताला और किरदार भी एमबीबीएस डॉक्टरों की तरह चैलेंजिंग है। असामियों को पूरा करने और 2008 के बाद से मौजूद खला को पूरा करने की जरूरत को उजागर करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में नौजवान तबीबों को संभालने पर गौर कर रही है। उनकी तवानाई, हुनर और सेहत की देखभाल के तय लगन को तस्लीम करती है। वजीर मौसूफा ने सेहत की देखभाल की खिदमत को बेहतर बनाने और सेहत की देखभाल के इदारों में अमले और बुनियादी ढांचे के मसाइल को तरजीही तौर पर हल करने के लिए हुकूमत के अज़म का इयादा किया है। इन बातों का इजहार उन्होंने दांतों की ट्रेड नुमाइश का इफ्तिताह के बाद नामनिगारों से बात करते हुए किया। Taken back to my childhood when somebody would pull out tooth. Nowadays they don't pull out teeth, they do root canal and blah blah blah. But it's always in your own minds a very strange experience. May or may not be recognized in the society. Your role as a healthcare professional is absolutely no less significant than anybody else working in. मीर भाई उमर फारूक ने अपने पुख्ता यकीन का इयादा किया है कि मसला कश्मीर के हल का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। इस बात पर जोर देते हुए कि तशद्दुद, जबर और बंदूक का कल्चर कोई हल पेश नहीं करता। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मसला कश्मीर के सियासी पहलू में मुखलसाना
मशगूलियत और बातचीत की जरूरत है, क्योंकि मकामी हुकूमतें मुंतखब होने के बावजूद महदूद इख्तियारात के साथ काम करती हैं। मीरवाइज ने लाल चौक के दौरे के दौरान अमलीगारों को बताया कि इंतखाबात हो चुके हैं और हुकूमत बन चुकी है, लेकिन इनके इख्तियारात महदूद हैं। उन्होंने नई दिल्ली में मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों को तस्लीम करते हुए कश्मीर के बारे में अपने नुक्ता नजर का अजसर-ए-नो जायजा ले। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों पर जोर दिया है कि वो एतमाद साजी के इकदाम जैसे तजारती रास्तों को दोबारा खोलने और राब्तों को बेहतर बनाने के जरिए इस रफ्तार को आगे बढ़ाएं। देखिए, हम इसको वेलकम करते हैं और ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। न सिर्फ मैं समझता हूँ कि बुलडोज़र ये जो जस्टिस का जो मामला है कि बिल्कुल मनमानी की बुनियाद पर जो है वो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें कि न सिर्फ इस हवाले से बल्कि आप देखें कि एक और बहुत बड़ा मसला जो हमारे लिए है वो जो इस वक्त जो जेपीसी बनाई गई है वक्फ एक्ट के हवाले से, तो उसके हवाले से हमने भी एक ख़त लिखा है जेपीसी के ज़िम्मेदारान को, पाल साहब को, और हम तवक्का रखते हैं कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को और यहाँ की जो मजहबी लीडरशिप है उनको भी वक्त दिया जाएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें वक्त दें ताकि हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ात जो उनके तक पहुँचा सकें, क्योंकि हमने बार बार ये कहा है कि ये एक नाकाबिल कबूल अमल है जो पूरे मुसलमानों के लिए। वक्फ जो है वो एक शरई मसला है, इसमें जो है हुकूमत की जो मुदाखलत है वो बिल्कुल बेजा है। ठीक है, कुछ चेंजेस हम इसमें ला सकते हैं बेहतरी के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो ये अमेंडमेंट्स लाई गई हैं बिल्कुल एक तरफा जो है ये सारा मामला किया जा रहा है, इसकी भी हम मुखालफत करते हैं। और हम चाहते हैं कि बाकी जो पार्टीज़ हिंदुस्तान की हैं अपोजिशन के साथ साथ के अलावा जो एनडीए में बाकी पार्टीज़ हैं, कम से कम उनको भी इस मसले के हवाले से जो है वो एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। बच्चा मजदूरी को रोकने और उन्हें बाहिफाजत निकालने की एक अहम मुहिम में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने लाल चौक इलाके में एक खसूसी मुहिम का आगाज किया है। इब्तिदाई मरहले में बच्चों को रेस्क्यू की मुहिम जारी है और इसमें कई बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। आज रेस्क्यू ड्राइव है, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर ने कोलैबोरेट किया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ। तो हमारी ये ड्राइव जो है वो जो भी बेगिंग में चिल्ड्रन इन्वॉल्व है यहाँ पर या तो फोर्स किए जाते हैं या पेरेंट्स उनको उनकी कंसेंट से वो उनके साथ साथ बेगिंग कर रहे हैं, या तो किसी एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में या सिंपल एम्प्लॉयमेंट, ईंटें उठा रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको रेस्क्यू करें, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जाके अभी ओपन शेल्टर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले रखेंगे, उसके बाद देखेंगे किसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, किसको जो हमारे चिल्ड्रन होम्स यहाँ चल रहे हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। मैम, इससे पहले भी हमने ये ड्राइव देखी कि अगर आप एक दिन का ये ड्राइव करते हो दूसरे दिन फिर से बच्चे सड़कों पे होते हैं। देखिए, हम पहली बार ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हमने पहली बार, और अभी तक मुझे लगता है तकरीबन 15 बच्चे रेस्क्यू हुए। तो और अभी ये जो तादाद है ये बढ़ने की ही बढ़ेगा ही। तो देखिए, हम एक मैसेज दे सकते हैं। अब रोज तो ये ड्राइव नहीं हो सकती है, ऑब्वियसली ओकेजनली हम करते रहते हैं, मगर एज अ सोसाइटी, क्योंकि चालान देखिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इन बच्चों को लाता है, अब वो देख रहा है कि उसके पास ये मैसेज आ रहा है, उसके वो ये न्यूज़ देख रहा है कि ऐसे बच्चों को, ऑब्वियसली उसको ये होना चाहिए कि अगली बार मैं माइनर्स को ना इन कामों के लिए लाऊं, तो ये उसकी भी जिम्मेदारी है। मैम, जो बच्चे यहाँ पर यूनिफॉर्म पहन के होते हैं तो उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, हमारी ड्राइव के दौरान हमने देखे यूनिफॉर्म में बच्चे, और हमने उनको भी थोड़ा अवेयरनेस दिया कि उनको इस वक्त क्लासरूम्स में होना चाहिए, और कुछ बच्चों के पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उनको बोलने की कि आपके बच्चे यहाँ पर है, क्या आपको पता है। तो इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी बनती है। जम्मू कश्मीर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम आज से एम.ए. स्टेडियम जम्मू में मर्दों और खवातीन की सीनियर कौमी टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज हुआ है, जिसका इफ्तिताह नौजवान खिदमत और खेलों के वज़ीर सतीश शर्मा ने किया है। 28 से 21 नवंबर तक जारी रहने वाली इस चैंपियनशिप में तमाम 28 रियासतों और मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाकों की टीमें शिरकत कर रही हैं। केरला की टीम अपना हाथ तालियों का जोश इनके लिए हो जाए तो क्या बात
कैंपस बन चुका है। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे नेशनल और आज टेनिस का कितना इम्पोर्टेंट है ये और इससे कितना फायदा होगा जो यूथ है यहाँ पे, जो स्पोर्ट्स लवर हैं उनको फायदा होगा। देखो, मेरा मानना है कि आज अगर कोई चीज़ जम्मू कश्मीर को बचा सकती है, प्लीज़, आज कोई चीज़ अगर जम्मू कश्मीर को बचा सकती है वो स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स का महत्व है आज जिस दौर से जम्मू कश्मीर जा रहा है, चाहे बेरोजगारी का आलम है, चाहे ड्रग्स की शिकायतें हैं, चाहे लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। सिंस एथेंस की जब से गेम्स हुई थी, ओलंपिक शुरू हुए थे और आज तक उसकी इम्पोर्टेंस जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पोस्ट कोविड जो समाज की हालात है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़राए से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर का चूँकि हम अभी 1 महीना हुआ हमें आए हुए, हमें सिस्टम दुरुस्त करना है, कहीं कमियां हैं और कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जिन्होंने अच्छा काम किया उनको शाबाशी देंगे, जहां कमियां हैं तो वो निशानदेही करती जाएगी, है ना। तो आप सबका, मीडिया वालों का बड़ा अहम रोल है। मेरिट पे बच्चे सिलेक्ट हों, स्पोर्ट्स की पॉलिसी में थोड़ा बहुत जो भी बदलाव करने की ज़रूरत है वो भी करेंगे। हम चाहते हैं स्पोर्ट्स जिस तरह पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड इसकी अलग ही एक पहचान है और दे शुड गेट देयर ड्यू शेयर, रिस्पेक्ट और जो जो कमियां हैं वो हम दूर करें और आपने हमारी मदद करनी। मैं नया आदमी हूँ। ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? कौन सी वाली? नेशनल लेवल। आपको बधाई है, आपने साथ देना है और कमियां जो होंगी उन पे पर्दा डाल देना। यार जम्मू, जब तक हम अपनी कमियों में पर्दा नहीं डालेंगे और शाबाशी देंगे, काम करने वाले बड़े अच्छे बेहतरीन अफसर हैं हमारे। उनको कब तक न्याय मिलेगा? आपने नशे के बारे और आपने बीजेपी जो है, बीजेपी आप बीजेपी खफा क्या रहेगा? देखो, हमेशा कोई मुल्क जब तरक्की करता है उसके दुश्मन होते हैं। हमारे हमसाया मुल्क आपको पता है कौन कौन है, मैं नाम क्यों लूँ। दिस इज देयर मोडस ऑपरेंडी हैज चेंज्ड। उनको पता है गोली बारूद पे खर्चा होगा, यही करो। हिंदुस्तान जवान मुल्क है, चाइना एक बुजुर्ग मुल्क है, इसकी जवानी को तबाह करो और उनका टारगेट यही है। तो हम चाहेंगे कि नशे पे सख्त कार्रवाई की जाए, उसमें हमें पुलिस वाले साथियों की बहुत तावन की जरूरत है। रैबरी खेल के एम्प्लॉइज भी काफी समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, कब तक? हमारी उनसे बातचीत हुई थी कि स्टेडियम को और अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा इस पिच को तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये स्टेडियम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए। कमियां हैं, पिछले 11 सालों की कमियां हैं, उनको भी दूर करना। उससे पहले भी जो सरकारें वक्त पर रही हैं, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। जिला रियासी के मिनी सेक्रेटरिएट में दिशा की एक मीटिंग में कई अहम प्रोजेक्टों पर तबादला ख्याल किया गया है। मीटिंग में जम्मू रियासी हल्के से रुकने पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा खसूसी तौर पर मौजूद थे। इस मीटिंग में जिला रियासी के तीनों कानून साजों, डीडीसी मेंबरान और दीगर ने शिरकत की है। मुलाकात में कई अहम मंसूबों और जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया है। मीटिंग में जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। बरसों से काम चल रहा है, कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ और कब इसकी कोई कंप्लीशन की डेट है या कब तक? सीआर साहब जाएंगे, खुद इधर डिमार्केट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या हो रहा है। विद इन 3 डेज मुझे रिपोर्ट देंगे, ठीक है। आप में से 2 लोग वहाँ रहेंगे। आज जो दिशा की मीटिंग हुई है, हमारे यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर अपने जुगल किशोर शर्मा जी जो चेयरमैन हैं वो आए थे। उन्होंने सब अफिसरों को बुलाया और उसकी अच्छी मीटिंग हुई है। जितनी भी स्कीमें हैं उन पर चर्चा हुई और जो मध्यम पड़ी थी उनको तेज़ी गति में लाने के लिए उन्होंने बड़े निर्देश दिए हैं और ताकि ये काम जो जितने भी हैं जो जल्दी से जल्दी हो पाएँ। कर हमारा जो पानी का जल मिशन का जो इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने बात रखी और हमने भी रखी कि इलाके के अंदर स्कीमें जितनी भी हैं वो इनकी वजह से वो पूरी होनी थी 24 अगस्त को, 24 नहीं 23 अगस्त, फिर बढ़ाया इन्होंने टाइम, अब 24 भी चला गया और स्कीमों की बहुत बुरी हालत है। उस पर एक कमेटी बनाई गई है जो उसकी जायज़ा लेगी और हर स्कीम पर वो कमेटी जाके रिपोर्ट भी देगी और वो उन्होंने इंश्योर किया है। जो हमारे ऑफिसर हैं एक्सिन साहब, उन्होंने कहा कि हम इनको
हमें 20 दिन का टाइम दीजिए, हम सब स्कीमों को ठीक करेंगे। हम साथ लगे हुए हैं। हमने आते ही कई रोडों के जो है सर्वे शुरू करवा दिए हैं, जो PMASY में हैं, कुछ हमने नवाड़ में भेजे हैं। ये हम जुटे हैं, लोग भी हमारे साथ जुट गए हैं और हम दिन रात इसमें लगे हुए हैं। भगवान करे ये जल्दी से जल्दी पूरे हो। दिशा की मीटिंग जो आज हुई है यहाँ पे, अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, बट जो हमें डिस्कस करना चाहिए था वो विस्तार से हुआ नहीं। तो उम्मीद करते हैं जो हमने डिस्कस किया है तो उस पर अमल किया जाएगा और वो गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भेजेंगे ये इसके मिनट्स, और हम उस पर फिर एम्प्लॉइज़ अपने को देखते हैं वो कितना काम करते हैं। और हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के हार्ड जोन में भी काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी मेन मुद्दा यहाँ कटरा का था। कटरा में जो मैंने मुद्दा उठाया था गंडोला के रिलेटेड, वहाँ तो तकरीबन 10,000 लोग, 10-12-15,000 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई पिट्ठू का है, कोई घोड़े वाला है, कोई पालकी वाला है, तो उसमें कोई अपना और भी रोज़गार है, होटल्स हैं, चौकीदार्स हैं। तो उनके लिए जो गंडोला है तो वो उनके लिए एक अच्छा शुगन नहीं है, उसको बंद करना चाहिए या इनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए। ये मुद्दा अंदर उठाया था और मैं उम्मीद करूँगा, मैं अपने CM साहब से भी ये उठाऊँगा। इन्होंने मेमोरेंडम अभी दिया है तो उस पर भी हम बात करेंगे JNK के गवर्नमेंट के लेवल पे जो होगी। हमारे तो 8-10 हज़ार लोग वहाँ से लेबर वाले, और वो 3 जनरेशन से वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा भी है। और जो हम जैसे हम बोलते हैं क्योंकि दिल्ली से आएगा, अगर कटरा से वो पैदल जाएगा तो उसमें ज़्यादा श्रद्धा है। हम तो इस चीज़ को मानते हैं, क्या वो हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, जितना हम पैदल सफ़र करते हैं। आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, दिल्ली से लोग पैदल भी आते हैं, महाराष्ट्र से पैदल आते हैं, लखनऊ से पैदल आते हैं। अगर यहाँ से जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा, हाँ ठीक है, हेलीकॉप्टर सर्विस भी है वहाँ पे, हर एक सुविधा है। अगर गंडोला नहीं लगेगा तो उससे मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई तूफान आने वाला नहीं है। जब आपने अंदर MP का या फिर क्या चर्चा हुई इस विषय पर? थोड़ा मुझे दुख हुआ कि हमारे मेंबर असेंबली वहाँ बैठे थे, जुगल MP साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया। तो ये हम पब्लिक ने इसीलिए चुने हैं कि हम गरीब लोगों की बातें करें। ये हमारे गरीब लोग हैं, मेहनती लोग हैं जो यहाँ आके काम कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ अमीर आदमी तो कोई करेगा नहीं काम। अपील करते हैं जो जम्मू के 28 विधायक है, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी रोज़ी रोटी जा रही है। जो कटरा का विधायक है बलदेव राज शर्मा से साहब से भी हमारी गुजारिश है कि गरीब जनता को जहर मत दो, लाखों चूल्हा बुझ जाएगा। ये माता का दरबार है जहाँ लाखों चूल्हा जल रहा है, हमारी रोज़ी रोटी जा रही है। बोल रहे हैं ये खटोला लगाएंगे ताराकोट से, कभी बोल रहे हैं कहीं से, हमारी रोज़ी रोटी जा रही है। हमारे साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ जनाब, और हमारे पास कोई रोज़गार तो है नहीं, ना हमारे पास कोई नौकरी है, ना कुछ है। जहाँ लाखों चूल्हा जलता है, गरीब जनता है, ये कहाँ जाएगी? अहमद है, मैं तहसील मोर का पंचायत मुलाज से हूँ और मैं छोटी एज का 10 साल का कटरा में आया हूँ। 1980 में यहाँ पे काम करने लगा हूँ। मगर जैसी दांडी 86 से लेकर इस वक्त तक शराइन बोर्ड हमारे साथ कर रही है, बहुत ही नाजायज़ कर रही है हमारे साथ। तकरीबन 50,000 लेबर से घटाते इन्होंने 15-20 हज़ार रुपये मुश्किल से, और उनका भी सर हमें ये समझ नहीं आती है। देखो जिनका कार्ड ले जाते हैं, जिसने काम नहीं किया मजबूरी होती है, तो जिनका कार्ड है रेड जोन में डाले सर। जो फेरा नहीं 1 महीना लगाएगा उसका कार्ड रेड जोन में डाल देते हैं, वो उसको फिर देते नहीं, आपको 3 महीने 4 महीने डालते हैं। ऐसे इन्होंने वो कैंसिल कर दिए। हमें समझ नहीं आते, अगर थोड़े से रखे हैं, तकरीबन 5-6 हज़ार घोड़ा रखा है, वो कार्ड रेड जोन में डाले, ठीक है हम मानते हैं। जो ओवर चार्जिंग करते हैं तो उनको सज़ा दे दो। हमें ये भी समझ नहीं आती, DC साहब यहाँ से लिखता है किसी को मतलब ऑपरेशन करना है, किसी को कुछ है, परमिशन देते हैं कि उसका बच्चा उस रोड पे काम करे। कार्ड अगर मैं हूँ तो मेरा बच्चा जाए, परमिशन देते हैं। उसको SDM साहब यस नहीं करते हैं, जाते हैं CO साहब के पास, वो कहते हैं SDM साहब के पास जाओ, SDM साहब कहते हैं CO साहब के पास जाओ। और परमिशन देने में उनको कोई प्रॉब्लम हमें पता नहीं क्या आ रही है। बाद में जो ये गंडोला है, ये कोई लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों के हिसाब से चूल्हे लोगों के बुझ रहे हैं, नौकरियां कहीं मिल नहीं रही है। हमने ट्रैक पे काम करके हमने बच्चों को पढ़ाया था, बहुत मुश्किल से पढ़ाया है। तो नौकरियां सर आप खुद ही देख रहे हैं, 2014 से लेकर इस वक्त तक तो नौकरियां है ही नहीं कहीं।
अब लिखे पड़े बच्चे हैं, ट्रैक पे काम कर रहे हैं। सर कल भी एक लड़के को 2000 का चालान काटा मेरे सामने। मैंने उसको सुबह कहा आप आ जाओ कटरा में, रेसी में आ जाओ। आ रहे हम उनको बताएंगे ये अगर उसका भाई मार गया और एसडीएम साहब के पास गए, उसकी बीवी है, उसने कहा यार इसका भाई मार गया तो इसका कार्ड इसके नाम पे कर दो। कहने लगे कर लेंगे। और सर 2000 का चालान काटा है, वो मोबाइल में हमने एडजस्ट किया है हमने, वो इधर नहीं आए। तो हम इस बात के लिए क्या हमारा वहाँ का दुकानदार चाहे जितनी भी कटरा में जनता है, ये थोड़ी है कटरा का लोग उधर पल रहे हैं, पूरा JNK का लोग। अगर यहाँ से 50,000 को इन्होंने निकाला, अगर ऐसा करेंगे इस वक्त भी, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा इस वक्त, नौकरी तो मिलती नहीं। सुरनकोट हल्के से मेंबर कानून साज असेंबली चौधरी मोहम्मद अकरम ने आज PWD और R&B महकमे के ओहदेदारान और इलाके के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी में दंदक पुल का इफ्तिताह किया है। ये तामीर शुदा पुल खित्ते के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और रिहायशियों और मुसाफिरों के लिए राब्ते को आसान बनाने में एक अहम कदम की निशानदेही करता है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद अकरम ने हल्के को दरपेश बुनियादी ढांचे के चैलेंजों से निपटने के लिए अपने अज़म का इयादा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना सब बंद मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। एक्चुअली ये पुल है, इसका हमें बहुत फ़ायदा है। तो यहाँ थोड़ा बहुत क्रैक हो गया था, कुछ गाड़ियाँ ओवरलोड आ रही थी, तो कुछ लोगों ने सामान ही यहाँ से निकाल लिया। तो मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये हमारे बहुत क्लोज हैं, वरना भी बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने जी ठेकेदार साहब है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। एक तो पहले इनको सामान ही नहीं मिल रहा था यहाँ से, फिर यहाँ से गए बाहर कहीं सामान लाया इन्होंने जाके, कुछ सामान यहाँ से चोरी हो गया था, तो इस वजह से अब तो बहुत अच्छा काम चल हुआ है यहाँ पे। तो बाकी हम अपने जो अखबार है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। तो काम बहुत अच्छा हुआ है। ये एक्चुअली यहाँ की जो पब्लिक थी, पब्लिक ने पहले यहाँ से हमें बोला कि नहीं जी पुल का नुकसान हुआ है, तो फिर हमने सोचा कि चलो नुकसान तो हुआ है, फिर कुछ देर हमने बंद कर दिया यहाँ पर। क्योंकि ये जो ब्रिज है ये इसको बोलते हैं वैली ब्रिज, और ये ज़्यादा हैवी लोडेड गाड़ियों को इस पर चलने में दिक्कत आ रही थी और नुकसान हो गया था। इसलिए मैं आपकी वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, और ख़ासकर ट्रैफिक पुलिस को भी, कि इस जो ये हमारा ब्रिज है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ये, और एक ही ये ब्रिज है जिस पे व्हीकल चल सकती हैं। और ट्रैफिक वालों से मैं ये आपकी वसातत से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ हैवी गाड़ियाँ जो है नहीं चलनी चाहिए, जैसे लोडेड ट्रक हो गए वगैरह। इसलिए मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि हैवी जो भी ट्रक, जो भी अपना कोई दुकानदार है या कोई सामान लेके जा रहा है, हैवी गाड़ियाँ इस पर हम चलने नहीं देंगे। इसलिए मुझे यकीन है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और दूसरा, इन्होंने एस्टीमेट जो इसका बनाया है पूरा, इसको बनाने के लिए इंशाल्लाह वो भी गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे। मुझे यकीन है कि अगले इसको सेक्शन कराने की कोशिश करेंगे, अगले 2 महीने में इंशाल्लाह सेक्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं डिपार्टमेंट वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा जल्दी इसको काम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और MLA ज़ादिबल तनवीर सादिक ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत की अपने दफ्तर के इफ्तिताही महीने के दौरान अवाम पर मबनी इक़दामात की सताइश की है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मंशूर में बयान करदा तमाम वादे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल हर एक को हल करने के लिए बातचीत का अमल जारी है। पहले तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत को और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो 1 माह के अंदर अंदर 4 बहुत बड़े फैसले जो हुए, जिसमें असेंबली में स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास हुआ भारी अक्सरियत से, जो उमर साहब ने अपने काबीना में स्टेट का रेजोल्यूशन पास करके उसको फॉलो अप करके होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में वो ले लिया। तीसरा, जो यहाँ के जो बच्चे थे और उनके जो वालिदैन थे, उनके बारे में जो नवंबर सेशन की बहुत डिमांड थी वो वापस किए, और जो एज रिलैक्सेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, उसके ऊपर ये 4 फैसले 1 महीने में फैसला करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम वादाबंद हैं कि जो हमारे 12 गारंटीज हैं
और 26 वादे जो हमारे मंशूर में हैं, हम उसको बहुत उसके ऊपर कायम दायम है और वो पूरा ज़रूर करेंगे। ये 5 साल का मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को, और 5 साल के माह में इंशाल्लाह हम इस सब चीज़ों को पे अमल करेंगे। आप लोगों से एक पूरी दिल से एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ और एक वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि उनके ऊपर जितने भी मसाइल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कम करेगा। बिजली के बारे में जो है 200 यूनिट की बात है, उस पर भी बातचीत चल रही है। जो राशन है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, चाहे वो कैरोसिन हो, चाहे वो खांड हो, चाहे वो बाकी चीजें हों। हम पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हुकूमत इस पे भी फैसला करेगी और लोगों को जल्द से जल्द राहत देगी। लड़कों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा ने ह्यूमैनिटी वेलफेयर गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बिजबिहाड़ा और ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प के इश्तराक से एसबी टाइटंस और राइडिंग स्टार्स के दरमियान T20 क्रिकेट लीग मैच का इनेकाद किया है, जिसमें एसबी टाइटंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 183 रन बनाए, जिसके जवाब में राइजिंग स्टार्स 20 ओवर्स में 174 ही बना सका। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बिजबिहाड़ा नसरीना अख्तर ने कहा है कि बेनाई से महरूम अफराद के लिए क्रिकेट मैच हमारे इदारे के लिए सालाना इवेंट बन गया है। जावेद अहमद टाक, जो बसारत से महरूम क्रिकेटर्स के लिए T20 मैच के इनेकाद के तजवीज़ के साथ हर साल हमसे रब्ता करते हैं और तमाम सहूलियात अमले की जानिब से इनकी ताउन से फराहम की जाती हैं। मैच में ये एक ही मैच था, वो मैच जो आज यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बिजबिहाड़ा में एक फ्रेंडली मैच खेला गया 2 टीम्स के दरमियान, जिसमें क्रिकेटर्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज यानी ब्लाइंडनेस ने हिस्सा ले लिया। ये पूरे वादी कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, और इन्होंने यहाँ जो लीग मैच खेला, इसका मकसद है कि ये बच्चे जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं ये ज़्यादा कस्टोडियल लाइफ गुजारते हैं, एक ही जगह होते हैं। इनके लिए स्कूलिंग भी बहुत मुश्किलात में होती है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है स्कूल में। तो एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कि ये बच्चे भी हर किसी फील्ड में आगे है, तो आज हमने ये एम रखा था इस मैच को खेलने के लिए। एक तो हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें अवेयरनेस गई कि हाउ क्रिकेटर्स विद ब्लाइंडनेस प्ले द मैच। दूसरा ये कि जो आजकल रुझान चला है कि यूथ में ड्रग एडिक्शन और बाकी नेगेटिविटी फैल रही है, ये बच्चे डेस्पाइट इनकी 100% ब्लाइंड है, किसी की 70% ब्लाइंडनेस है, ये तब भी एक तो नशे से दूर है, पाक है, और दूसरा अपनी बॉडी फिटनेस के लिए ये मैच करते हैं और ये इंसिस्ट करते हैं कि हम ये मैच रेगुलरली खेलें। इन्होंने 3 जगह अभी तक ये मैच खेला, एक श्रीनगर में, दूसरा बारामूला डिग्री कॉलेज में, तीसरा यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में। इसके बाद जो इसमें बेस्ट ऑफ द 30 निकलेंगे, उनमें उनको जम्मू में एक टूर्नामेंट के लिए जाना है। जो मारकंडल गांव सोनावारी में ज़री आराजी को कमर्शियल या रिहायशी प्लाटों में गैर कानूनी तौर पर तब्दील करने का सिलसिला जोर व शोर से जारी है। रसूखदार जमींदार रात की आड़ में निजाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। मकामी रिहायशियों का दावा है कि यह जमींदार बड़े पैमाने पर कवायद व ज़वाबित की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि महकमा माल हाजिन कई कनालों को तब्दील करने के हालिया केस को रोकने में नाकाम है। यहाँ के मकामी रिहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा और डिवीजनल कमिश्नर से मदाखलत करने और इस गैर कानूनी तबादलों को रोकने की अपील की है। बगैर किसी तासुब या जानबदारी के कानून के मसावी इतलाक का मुतालबा कर रहे हैं। इससे पहले भी 2022 में भी ऐसा मसला हुआ था, तो उस वक्त जो यहाँ का डीसी साहब था उसने उस पर सख्त कार्रवाई की थी। जो आज हम देखते हैं, अगर हम मरकुंडल से लेकर गुंडजागिर से लेकर मरकुंडल, हाजन,
जितना भी ये हमारा तहसील है, चाहे वो सुंबल तहसील है या हाजन तहसील है, दोनों तहसीलों में इस वक्त लैंड माफिया उरूज पे है। जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो खाबी गफलत में सोई हुई है। मुझे लगता है कि शायद इनको किसी ने हायर किया है, इसीलिए ये मिट्टी उठाते हैं। अब इस वक्त अगर हम देखेंगे कि कॉलोनियाँ बहुत बन गई है यहाँ पे, जो अभी ये क्राइसिस चल रहे हैं चावल पे, हर रोज़ हम उसके देखते हैं कि जुलूसे निकालते हैं लोग, चावल से हम मर रहे हैं। तो इसका यही नतीजा है कि जब लैंड कन्वर्ट हो गया है, जो लैंड एग्रीकल्चर ज़मीन था उस पे कॉलोनियाँ बन गई है। रातों रात में पहले देखते हैं तो वो खाली होता है, जब रात को देखते हैं तो वहाँ मिट्टी की बहुत ट्रैक्टरों ने या गाड़ियों से वो उन्होंने उस पे वो हमवार किया होता है। पता नहीं है कि उनके पीछे किसका हाथ है। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन खासकर LG इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहे, और यहाँ का जो DC साहब है उसको भी इसके बारे में सोचना चाहे। गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस हैं, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है दैट्स नॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल एक्टिविटीज़ और एनी अदर एक्टिविटी अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ अ परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। परमिशन बाज़ाब्ता आपको जो है वो डिप्टी कमिश्नर की सदारत में कमेटी बैठती है, तो वहाँ से आपने कन्वर्जन का जो है परमिशन ले लेना है। तो अगर आप उसके बगैर ही लैंड को कन्वर्ट करते हैं दैट्स एन इलीगल थिंग, उसके अगेंस्ट विल बी डूइंग एक्शंस। केस के बारे में मुझे इतना ही पता है, देयर इज एक एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, मार्केट हुआ है। तो रात में कुछ जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही थी, वही वो जो मिट्टी का डिस्पोजल शायद वो कर रहे थे। तो मिट्टी के डिस्पोजल में मैं बताना चाहूँगा आपको, मिट्टी का डिस्पोजल में जो डिपार्टमेंट एसोसिएटेड है वो है माइनिंग डिपार्टमेंट। आपने अगर मिट्टी कहीं से उठानी है उसके लिए डिस्पोजल परमिट जो है वो आपने डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर से ले लेना है। अगर आप उसके बगैर विदाउट हिज परमिशन जो है डिस्पोज करते हैं दैट्स अगेन एन इलीगल एक्टिविटी, जिसके अगेंस्ट वो बाज़ाब्ता चालान वालान जो है वो आपको कर सकते हैं। बीजेपी लीडर ओज़ैर बेग ने SSP ट्रैफिक के काम की सताइश की है। उन्होंने कहा है कि टंगपुरा में ट्रैफिक हादसे के बाद जिसमें 2 नाबालिगों ने अपनी जान गंवाई थी और दूसरा दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ओज़ैर बेग ने वालिदैन से अपील की है कि वह नाबालिगों को गाड़ी ना दें। दरियासना SSP ट्रैफिक ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी हुई है। देखो, ये जो कदम SSP साहब ने हमारे SSP साहब ने उठाया, ये बहुत अच्छा कदम है। ये वैसे पहले करना था, चलो पहले भी तो करते थे, बीच बीच में सबको यहाँ पकड़ते थे। भी लास्ट में एक एक्सीडेंट हो गया था 2 दिन पहले, वो बेचारे गुजर गए उसमें। तो बड़ा एक एक्सीडेंट कल हो गया, वो 3 की डेथ हो गई। तो अच्छा कदम ये फैमिली को भी इस पे देखना है कि वो बच्चों को ना स्कूटी दे ना गाड़ी दे। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे, स्कूटी ये चला रहे, स्कूल लेके जाते। तो इस पे ना कंसर्न एक बच्चों पेरेंट्स को भी ये बेसिकली पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को मत दे गाड़ी वाड़ी। और SSP साहब हमारे जो हमारे SSP ट्रैफिक साहब है, तो वो हर जगह जा रहे हैं। कल मैंने देखा डाउनटाउन में भी गए वो, तो अच्छा स्टेप उन्होंने रात भर वो काम करे। और SSP हमारे जो ट्रैफिक साहब है, SSP साहब ये हमारा खुशनसीब भी हमारा इतना अच्छा SSP साहब है जो रात दिन इसके लिए काम करते हैं। उसके जो टीम को मैं बड़ा अप्रीशिएट कर रहा हूँ, वो रात भर काम कर रहे हैं। DSP साहब है, SSP साहब है, खुद उस पर वो कल डाउनटाउन में भी गए थे, आज भी मैंने देखा रात दिन वो काम करे। तो मस्ट मगर फैमिली को भी देखना है कि वो अपने बच्चों को रोके कि वो दी चीज जो देने से। सोमो ड्राइवर यूनियन खाग ने आज एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने सोमो स्टैंड के लिए नई यूनियन और जमीन का मुतालबा किया है। एहतजाज करने वाले ड्राइवरों का कहना था कि वो खाग में अपने मुतालबात के लिए हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इनकी शिकायत सुनने नहीं पहुंचा। ड्राइवरों ने कई घंटों तक अपनी सर्विसेज मुअत्तल रखी और 15 मिनट तक ट्रैफिक ब्लॉक रखी। उनका कहना था कि मुकर्ररा स्टैंड्स न होने की वजह से गाड़ियों की नकलो हरकत में रुकावट पैदा हो रही है और मुसाफिरों को भी परेशानियां पेश आ रही हैं।
तहसीलदार साहब, आरटीओ साहब, कमिश्नर साहब, हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अंधा कानून नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये सब इंसाफ इसलिए मांग रहे हैं कि हमें यहाँ पे किसी जगह पे गाड़ी रखने की जगह नहीं है, लैंड नहीं है, और जितने भी ऑनर यहाँ पे जमा हुए हैं इनको मेन पॉइंट होता है स्टैंड का मेंबरशिप, वो हमारे पास नहीं है। मेंबरशिप और लैंड की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत, क्योंकि हमें रोडों पे गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं जिससे आम पब्लिक को भी परेशानी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी परेशानी होती है। तो हम मजबूर हो गए इस टाइम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं है। मेन पॉइंट हमारा लैंड का है, क्योंकि जब हमारे पास लैंड होगा, लैंड जहाँ पे हम गाड़ियाँ रख सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, उसके लिए हम फीस देते हैं। अगर हम फीस दे रहे हैं चेयरमैन साहब को 30-30 रुपए फीस दे, सारी खुद ब्रोट तम सात पता अमिश लैंड कहें यम सात अडस मज आए मजबूर, सारी ड्राइवर मजबूर, दपान रोजगार मसला बन अड, अम दोप मे अड, मे निश लैंड, मे निश जमीन, मे निश सारी फैसिलिटी। यम सात दो खो दो पता लग अत ना लैंड, ना लासन, ना चीज। यम सात ड्राइवर दूर पे सवार त्राने अत पुलिस, SHO सोब, DC सोब, तम सात थट पे कर गाड़ी कत थो कत न थो, ताकि गई हुशार, बनो ड्राइवर यूनियन, रटो अलग लैंड ये मज फैसिलिटी रोज सारी। यम सात ड्राइवरस मुसीबत मुश्किल तम सात ड्राइवर यूनियन तमिस ब्रो ब्रो खड़ा यम सात गाड़ी जरूरत, अगर यम गाड़ी मज नंबर लेखि कुन जाए सोचने खुद जिस गाड़ी नंबर लिखित तस ती लेख चारान, गाड़ी दिम तस ती लेख चारान, क्या लेख खतर मोज बेन अनिम अड्डस मज पान द्राम पन्न जन खतर पन इज्जत बुलाने खबर। बाकी सरहदी सड़क तंजीम ने 86 किलोमीटर तवील बांडीपुरा गुरेज सड़क को यकतरफा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया है। ये पेशरफ्त दूर दराज की वादी गुरेज से एक अहम राब्ता बहाल करती है, जबकि मौसम सरमा के मुश्किल हालात में हिफाजत को यकीनी बनाती है। बर्फीली और फिसलन वाली सड़कों पर जाने के लिए बांडीपुरा से गुरेज तक जाने वाली गाड़ियों को एंटी स्किड चेन्स इस्तेमाल करने का पाबंद किया गया है। मुसाफिरों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो अपना सफर शुरू करने से पहले सड़क के हालात की तस्दीक करें और अपडेट हासिल करें। SSP ट्रैफिक ने आज तंगपोरा में लोगों को यातायात के नियमों से अवगत कराने हेतु आज दोपहिया वाहन। हाल के दिनों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद बंद हुई करना कपवाड़ा सड़क को ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दिया गया है, जो इलाके के रिहायशियों और मुसाफिरों के लिए बेहतर राब्ता फराहम करती है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।